तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। और आज के इस व्लॉग में मैं शूट करने वाला हूँ हमारे यहाँ का शिड़गांव डैम, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ। और ये डैम हमारे यहाँ की ताप्ती रिवर पर बनाया गया है, जो मैंने इससे पहले 2 व्लॉग्स में भी बताया उस रिवर के बारे में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और ये रही हमारी स्प्लेंडर प्लस। मैं जहाँ भी जाता हूँ इसी पर जाता हूँ। तो अभी मैं बादली पार कर चुका हूँ। ये पीछे जो शहर जा रहा है ये गांव बादली है। और बादली से आगे अब बस सीधा हमारा डैम आएगा। हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक है ये। तो चलिए अभी आगे देखते हैं, मैं बताता रहूँगा आपको। तो गाइस, जब भी आप इस रूट पर विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के बर्ड्स और फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पुलिकारिया है और ये स्लाविया का प्लांट है। ये दोनों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। और इसी तरीके से बहुत अलग अलग प्लांट्स भी आपको दिख जाएंगे, फ्लावर्स वगैरह दिख जाएंगे और बहुत यूनिक बर्ड्स दिख जाएगी, कैनरी वगैरह, फाल्कन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप कैमरा वगैरह लेकर आते तो ये फ़ोटो निकालने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। और अभी मुझे इस रास्ते पर बहुत सारे पुलिस वाले जाते दिखे, तो पता नहीं आगे डैम पर कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं। तो चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हमारे यहाँ ठंड इतनी है कि अभी तक लग रही है। और लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपको बताने के लिए। मैंने कभी भी किसी बड़ी जगह से शुरुआत नहीं की है। सबसे पहले मैंने मेरा गांव बताया है, जलगांव, और इसके आसपास क्या है, ताकि अगर कोई बाहर से आए तो उसको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या घूमने लायक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और बना रहा हूँ, और आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा ऐसे ही। और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि घूमते फिरते रहिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब कौन चला जाए। तो टेंशन लेकर और टेंशन में ज़िंदगी गुजार कर कोई फ़ायदा नहीं है। घूमते फिरते रहिए, नेचर को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि नेचर ही सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर होता है, जो आपकी हर चीज़ में मदद करता है, आपको सुकून देता है, एक फ्रेश एयर। अभी दिल्ली का हाल तो आपको पता ही है क्या हो रहा है वहाँ पर। तो पेड़ पौधे लगाओ, नेचर को बचाओ, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, हमें डैम पर भी जाना है। तो ये रहा ताप्ती का वो किनारा, और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल है नज़ारा, देखिए। अभी डैम के पास तो हम नहीं गए, मैं अभी डैम के पास जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ से किसी जंगली जानवर की आवाज़ आ रही है।
तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ डैम पर, और अब आपको बताता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो ये देखिए, बारिश में मेरा यहाँ पर आना नहीं हुआ, तो मैं आपको बताता था इस डैम के पूरे दरवाजे खुल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है, देखने के लायक होता है जब इसके पूरे दरवाजे खुलते हैं। ये पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है, ये इस पत्थर तक के देखिए, यहाँ तक इसका पानी आ जाता है। ये डैम हमारी ताप्ती नदी पर बना हुआ है। तो और अभी इस ब्रिज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये ब्रिज बन जाएगा तो यहाँ से भी आना जाना शुरू हो जाएगा लोगों का। बहुत ही बढ़िया है ये। और ये पिछली बार हम वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन एक भी मछली नहीं लगी थी हमारे हाथ। क्या करेंगे फिर हम। तो ये देखिए, वहाँ से भी बहुत बढ़िया दिखता है। वहाँ से जाने का रास्ता अंदर से था, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया है किसी वजह से। तो ये रहा हमारा शिड़गांव डैम। शिड़गांव में ये तो गाइस देखिए, मैंने आपको बता दिया अब, और अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगा। और देखिए क्या है कि एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप नौकरी करते हैं, जॉब पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कमा रहे, घर वालों के लिए कमा रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नेचर को देखा नहीं, अच्छी तरीके से समझा नहीं, उसे फील नहीं किया, तो एक दिन तो सबको मरना ही है। लेकिन क्या है कि फिर ऐसा समझिए कि आपने कुछ अधूरा छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी में। अगर नेचर को नहीं देखा, एक्सप्लोर नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि जिसकी वजह से हम हैं आज, वो हमारी वजह से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। हमारे यहाँ पर कुछ दिनों पहले कुछ तेंदुओं के केस हुए थे, बिपटिया जिसे कहते हैं, लेपर्ड इंग्लिश में उसको बोलते हैं। और लेपर्ड के केस होने की वजह से सरकार ये कहती है कि उनको कुछ ऐसा कर देना चाहिए जिससे वो अपनी तादाद ना बढ़ा सके, मेटिंग ना कर सके। तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई लेपर्ड वगैरह का हमला होता है तो आप उसको पकड़िए, उसको पकड़ के किसी नेशनल रिज़र्व में छोड़िए। और रही बात उनकी तादाद घटाने की, तो वो एक नेचर का हिस्सा है। और जिस तरीके से हमारी तादाद बढ़ रही है इंसानों की, इस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। हम नेचर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। उसके अलावा हर चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, हम किस तरीके से नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। उसके अलावा हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। अगर आप कहते हैं किसी जंगली जानवर की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए, तो वो नेचर की चीज़ है और उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो नेचर के एक फूड चेन में, ब्लॉक चेन में बिगाड़ पैदा होगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई कुदरती आफत तो ऐसी आएगी कि फिर इंसानों का भी खात्मा होगा, नेचर का भी खात्मा हो जाएगा। तो इसके बारे में ज़रा अच्छे से, धैर्य से सोचना चाहिए। और मैं लेपर्ड के मामले में ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बिग कैट है जो इंसानों के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से ढल जाता है। अगर ये आपके यहाँ पर रह रहा है तो हो सकता है कि आपको कभी ना दिखाई दे। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है जहाँ पर लेपर्ड एक साल से रह रहा है और लोगों की नज़र में आए बिना रह रहा है।
तो ये एक बिग कैट है जो बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को ढाल लेती है, क्योंकि वो हमारे इलाके में नहीं आ रहा है गाइस, हम उनके इलाके को ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा, और हो सके तो दूसरे मुद्दों से हटकर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात कि हमारा भारत किस तरीके से एक अच्छी और खूबसूरत, दिल से भी खूबसूरत ऐसी कंट्री बने, हमें इस पर ध्यान देना है। हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है, ना कि लोगों की नज़रों में गिराना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए मैं मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।